बीचों में जो 4-5 जिले हमारे छूट गए, उन्हें मलाल होता होगा कि हम झारखंड के झारखंड का बात नहीं होता, निश्चय ही मलाल होता होगा। क्योंकि झारखंड राज्य की अलग लड़ाई में जो योगदान कोल्हान ने दिया था, जब हम कोल्हान कहते हैं तो कोल्हान का मतलब सिंहभूम, कोल्हान का मतलब सिंहभूम से, जब कोयलांचल हम कहते हैं तो कोल्हान से, यानी झारखंड अलग राज्य के लोगों ने दिया था, जो शहादत कोयलांचल ने दिया था, उसी अनुपात में शहादत जंगल महल ने भी दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें तसल्ली मिला कि हमारे पूर्वजों ने अगर लहू बहाया मिला, लेकिन आज जंगल महल के लोगों को मलाल है और फुटबॉल की वजह भले खेलती नहीं है, लेकिन बार बार बोलती है खेला हमें। ममता दीदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्हें अब जंगल महल की बातियों से एक आवाज की गूंज होगी और उन्हें जानने की आवश्यकता होगी कि आज जंगल महल जो कभी झारखंड बनने का हिस्सा ख्वाब देखा करता था, आज वो जंगल महल आपसे आंख मिलाकर आपके दशकों के कार्यकाल पर सवाल खड़ा करेगा कि आपने जो कार्य कलकत्ता के लिए किया, आपने जो कार्य कालीघाट के लिए किया, आपने जो कार्य हावड़ा हुगली के लिए किया, क्या आपने वो कार्य पुरुलिया के लिए किया है? ये सवाल जंगल महल के लोग करेंगे, ये सवाल पुरुलिया के लोग करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको हमने 10 दिन नहीं 10 साल से ज्यादा का समय दिया यहाँ के लोगों। आप यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं जरूर सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे, आज से आज मिलाकर पूछेंगे, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता ये सवाल पूछेगी कि आपने अपने महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए जो काम किया, क्या वो पुलिया के लिए किया? अगर किया है तो पुलिया के तमाम सरकारी कॉलेजों का औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता है। उनमें कितने विद्यार्थी पुरुलिया के हैं और कितने विद्यार्थी पुरुलिया के बाहर अन्य जिलों के हैं। यदि आपने पुरुलिया के लिए, इन क्षेत्रों के लिए कार्य किया है, तो आज फौरन औचक निरीक्षण करने की जरूरत है कि यहाँ के अभ्यर्थियों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को आपने कितना नामांकन करवाया है और बाकी का कितना हुआ है। देखिए, एक बात स्पष्ट जानिए, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई देश हो, सब समान नहीं होते हैं। पुरुलिया ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने वाला क्षेत्र है। हम कलकत्ता और पुरुलिया की तुलना नहीं कर सकते हैं। कलकत्ता 10 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल होगा, लेकिन वहां लाखों की आबादी है। तो हम पुरुलिया और कलकत्ता की तुलना का अध्ययन नहीं कर सकते। पुरुलिया ग्रामीण परिवेश को जीता है, पुरुलिया खेत खलिहान को जीता है, पुरुलिया धान को जीता है, पुरुलिया गांव की परंपरा को जीता है। तो इसलिए आज इस क्षेत्र में बसाव करने वाले वे लोग जो कालखंड से एक लंबी लड़ाई में फंसकर उलझ कर रह जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है आज इस देश की, सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक असमानता। यदि आर्थिक समानता होती तो आधी समस्या ऐसे समाप्त हो जाएगी। वो किनके कारण है? किनके कारण है? राजनेताओं के कारण। किनके कारण है? ब्यूरोक्रेट्स के कारण। यदि आज अडानी साहब अवैध रूप से अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, तो अपने दम पर नहीं, राजनीतिक पार्टनर मोदी जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाली ब्यूरोक्रेट्स के कारण। आप दुनिया के उद्योगपतियों के बारे में जानिए, उन्होंने पैसा कैसे कमाया। मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा आप उनको जानते हैं, दीदी भी जानती है, उनका जाएगा वो फेसबुक में जाएगा। सबसे ज्यादा यहां जो लोग बैठे हैं वो किनको जानते हैं? मार्क जुकरबर्ग। क्या काम है उनका? वो अमीर है। किस कारण है? उन्होंने एक सर्च किया है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसका नाम है फेसबुक। लेकिन भारत में क्या करते हैं अडानी और अंबानी है? कोई है, वो हमारे ही पैसा को बैंक से लेके लोन लेके आते हैं। ना उनकी क्रिएटिविटी होती है, ना उनका दिमाग खर्च होता है। वो हमारा ही पैसा जो बैंक में है उसे लोन लेते हैं
और अपने पॉलिटिकल मित्रों से पॉलिसी बनाते हैं और उन्हीं से हमारा जमीन भी ले। तो जब तक यहां का नौजवान ये समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं, कैसे देश बदलेगा? न भजन करने से देश बदलेगा, न इबादत करने से देश बदलेगा। जब नौजवान सोचेगा और नौजवान जब सवाल करेगा तब देश बदलेगा। बिल गेट्स अगर दुनिया में धनी है तो माइक्रोसॉफ्ट के कारण है, हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अडानी को अरावली का पहाड़ चाहिए ना। तो ये अंतर है दुनिया के बिजनेसमैन में और भारत के बिजनेसमैन में, ये अंतर है। वे लोग रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं, वे लोग अपने माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, वे लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये लोग जनता का पैसा बैंक से लेते हैं और फिर जनता की जमीन भी लेते हैं। तो कैसे ये बदलेगा? ये तब बदलेगा जब जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन पे आप कंट्रोल करेंगे। बस कहने को है, बस कहने को है कि ये देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम, केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम ये देश जनता के हाथों में होता है। उसके बाद जनता सड़कों में होती है और नेता बालों में होते हैं। उस व्यवस्था को बदलना होगा और ये व्यवस्था एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन बदलेगी। आज देखिए एक नया विधायक, एक नौजवान विधायक झारखंड में बना है और आज आपको मालूम होगा, कई बार आपके पुरुलिया के लोग हमसे मिलने गए, पूछिए कि आपको ठीक से मिल पाए? नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए मालूम है? क्योंकि मेरा जन्म हुआ है धनबाद जिला में और हम जहां से विधायक बने वो गिरिडीह जिला है और हमने एक प्रतिज्ञा लिया है, मैंने एक शपथ लिया है कि मैं अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं कर दूंगा। देश ऐसे नहीं बनता है, भाषणों से नहीं बनता है, देश एक विचार से बनता है और वो विचार आपके अंदर तभी आएगा जब सच में आपके अंदर निष्ठा है। अपने लोगों को तकलीफ में रोते हुए देखकर आपके अंदर अगर सच में तकलीफ है तब देश बदलेगा। ये लोग भाषण देते हैं हम गरीबों का अच्छा करेंगे और पता चलता है जो पॉलिसियां बनाते हैं वो अपने उद्योगपति मित्रों से पूछकर बनाते हैं। आज एक नया विधायक राजनीति में आया है, मेरा अपना घर इसलिए मेरे विधानसभा में नहीं है क्योंकि मेरा विधानसभा मेरा जिला में नहीं पड़ता। और हमने प्रतिज्ञा ली है, ईमानदारी से बोलिए, जिस दिन भारत के लगभग 4800 विधायक, भारत के लगभग 790 सांसद अगर प्रतिज्ञा ले ले कि मेरा अपने जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं होगा, सोचिए आधी समस्या का समाधान आधे महीनों में हो जाएगा। जैसे ये प्रतिज्ञा ले ले कि भाई मैं उस जिले में भी तो कोई लोग रहता होगा, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो गरीब ऑटोमेटिकली गरीब होगा। अगर हम किसी की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अमीर होगा कि गरीब होगा? तो ये तो हमारे यहाँ के लीडर्स की लीडरशिप है, जिनमें दूरगामी सोच का घोर अभाव है, जिन लीडर में दूरगामी सोच का घोर अभाव है। इसलिए आज इस राज्य को, इस देश को अगर बदलना है तो युवाओं को राजनीति में आना होगा। एक नौजवान विधायक बन के झारखंड की विधानसभा में आया है, बाकी लोगों की हालत खराब करती है। ये नया नया तरीके से बात को रखता है, ये नए नए तरीके की बात करता है, ये नए नए आइडियाज की बात करता है, इससे सबको खतरा है। इसीलिए कभी हमारे बारे में ये कहानी सुनाएंगे, हमारे बारे में ये कहानी सुनाएंगे, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये इतनी जल्दी राजनीति में आया, 20 साल चप्पल घिसता है तब कोई राजनीति में आता है। और ये हमको भी लगता है ये चमत्कार ही हुआ है कि महज 2 सालों में हम सिंगल अपने दम पर और जनता के विश्वास से झारखंड की राजनीति में आए हैं। अब बंगाल की बारी है, इसलिए युवाओं को इसलिए राजनीति करना हो। आप राजनीति से भाग नहीं सकते, आप जितना राजनीति से भागोगे ये व्यवस्था उतनी हमसे दूर भागेगी। तो সেই জন্য আজকে যত জন এখানে আপনি আসেছে আপনার কাছে আমি অনুরোধ করতে যাই এবার নতুন পলিটিক্সের দরকার আছে, এবার পলিটিক্যাল চেঞ্জ করবার দরকার আছে, এবার এক নতুন মাইন্ডসেটের দরকার আছে। আপনি রেডি আছে সবাই? আপনি যত জন ট্যাক্সি এসে আসেছে সবাই রেডি আছে?
আমি এইটা আশা এইটা অনুরোধ নিয়ে এইখানে আমরা সবাই এসেছে और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार क्यों इतने बड़े घोटाले बहुत कम समय में बुला दिए जाते हैं। आज उनके पास समय कहां रहा कि इन विषयों पर बात कर पाए, इन विषयों को वो याद कर पाए, उनके पास समय कहां है। आज दैनिक जीवन में इतने मजबूत बन के वापस भी आता है। और इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे या तृणमूल कांग्रेस रहे, मुझे लगता है बंगाल की जनता को विशेषकर जंगल महल, पुरलिया, बांकुड़ा, झारखंड, मेदिनीपुर, वहां की जनमानस को उनसे सवाल भी करना होगा और उनसे हिसाब भी मांगना होगा। क्योंकि अगर राज्य में जोड़ा फूल की सरकार है तो केंद्र में कमल फूल की सरकार है। बोलना जोड़ा फूल की जोड़ा पात घास फूल, राज्य में अगर घास फूल की सरकार है तो केंद्र में कमल फूल की सरकार है। और बंगाल की लोगों ने दोनों सरकार को बनाया है। राज्य की सरकार को लगभग 294 विधानसभा सीटों में से 200 सीट दिया है ना, कतो 200। और केंद्र की भी सरकार को लगभग 42, कितना सांसद है आपके यहाँ 42, 17 दिए ना 17, जिनमें यहां से कौन है ज्योतिर्मय महतो। यानी आपने दिल्ली की सरकार को भी 17 एमपी भेजे हैं। किस लिए? फोटो खिंचाने के लिए? ये मोदी जी के भाषण मानेंगे तो खाली टेबल ठोकने के लिए? क्या है मोदी जी? यहां के मुद्दों को ले जाने के लिए, यहां की समस्याओं को ले जाने के लिए। आप देखिए, मैं बंगाल की तमाम जनता से कहूंगा, आप झारखंड विधानसभा का डिबेट, झारखंड विधानसभा का डिस्कशन देखिए। जब जनाब महतो खड़ा होता है तब कभी नजर की बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दों की बात करते हैं। हमने 4 सेशन में भाग लिया है। अब चारों सेशन में किसी भी कार्यक्रम को मेरा जाके देखिए झारखंड विधानसभा के टीवी से निकालकर, हमने न कभी नजर की बात नहीं किया है, हमने सीधा झारखंड के मुद्दों की बात को किया। तो आज केंद्र को भी हमने, बंगाल के लोगों ने 17 एमपी दिया है, तो गाय दिया है भाई, गाय दिया है। नहीं, हमारे धनबाद को करने वाले कोयला का कमीशन लेते हैं क्या? बंगाल में कोयला नहीं है, कोयला सब झारखंड वाले हम लोग ले गए, धनबाद बोकारो वाले कोयला ले गए। इसलिए आप लोग को बोले थे कि अलग नहीं होना है, अब आप लोग अलग हो गए तो हम क्या करें? कर दिया है अलग। तो क्या जिस प्रकार हमारे धनबाद के लीडर्स कोयला पे कमीशन लेते हैं, क्या बंगाल वाले केवल बालू पे कमीशन लेने के लिए हस्तक्षेप होकर गए हैं? और नहीं गए हैं तो जनता के मुद्दे कहां? केंद्र की सरकार को भी इसका जवाब देना होगा और राज्य की भी सरकार को, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता। एम्बुलेंस को थोड़ा बढ़िया से रास्ता दे दीजिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था कब करवट लेगी ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए आज जो उलगुलान झारखंड की धरती से आया है, जो उलगुलान झारखंड की धरती से वहां के नौजवान लेकर आए हैं, उसका परस्पर सहयोग कहीं न कहीं बंगाल की धरती से मिल रहा है। और निश्चय ही आने वाले दिनों में हमारे बंगाल के जंगल महल के, पुरुलिया के लोगों के जो समस्याएं होंगी उन पर उसी आवाज के साथ, उसी बुलंदी के साथ, उसी मजबूती के साथ हम लोग लड़ते हुए दिखेंगे जिस मजबूती के साथ हम लोग झारखंड में लड़ते हैं। आज झारखंड में आंदोलन का दूसरा नाम जेल कैंप है। किसी को कुछ होता है तो उन्हें पहले जेल कैंप को याद करते हैं, वो भले सरकार की पार्टी के क्यों ना रहे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है अगर संघर्ष के लिए कोई आगे कदम बढ़ाएगा तो जेल कैंप के लोग बढ़ाएंगे। इसलिए आज बंगाल पुरलिया के टैक्सी स्टैंड से यहाँ के जनमानस को ये साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, जो तो घने घने असर है आपने सवाल
আমি এইটাই গল্প করতে চাই যে এবার এই বঙ্গালের শ্রমিকরা এই বঙ্গালের যে পরিস্থিতি আছে, এই যে রাজনৈতিক স্থিতি পরিস্থিতি, এই স্থিতিকে চেঞ্জ করবার দরকার আছে। কেন চেঞ্জ করবার দরকার আছে না पॉलिटिकल भारत में पॉलिटिकल यहाँ हर एक चीज राजनीति से रिलेटेड है, ये हर एक चीज राजनीति से प्रभावित है। और यदि हम राजनीति को नहीं समझेंगे, यदि हम राजनीति में अगर सुधार नहीं लाएंगे तो हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा। हम मानते हैं क्योंकि बंगाल एक कल्चरल आइडेंटिटी रखने वाला स्टेट है। हमारी जो लोग यहाँ पर हैं, इनकी विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, आज के दौर में बदलाव यदि कहीं से होगा तो राजनीतिक गलियारों से होगा, धार्मिक मान्यता और आस्थाओं से संभव नहीं है। हम लोग हर एक धर्म, हर एक पंथ का आदर करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, क्योंकि विज्ञान के दौर में हम लोग कदम रखे हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ चलने वाले युवा हैं, तो सच बात कहते हैं। आज अगर बदलाव होगा तो राजनीतिक गलियारों से होगा, कानूनों से होगा, कानूनों में संशोधन से होगा, विधेयकों से होगा। आस्थाओं से बदलाव अगर होता तो भारत से बड़ी आस्था दुनिया में कहीं नहीं। भारत में जितने धार्मिक मान्यताएं हैं पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं। विभिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के पंथ हैं यहाँ पर, सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, अगर बदलाव आस्थाओं की गलियों से होता तो योगी आदित्यनाथ एक मठ के साधु थे, राजनीति नहीं आती। ओवैसी साहब किसी मस्जिद का पादरी बनना या मौलवी बनना पसंद करते, राजनीति संसद में नहीं आते। धार्मिक मान्यताएं अच्छी हैं आपके अनुशासन के लिए, आपके जीवन दर्शन के लिए, आपके इतिहास के लिए, आपकी परंपराओं के लिए, आपकी मान्यताओं के लिए। लेकिन बदलाव अगर इस देश में आएगा, बदलाव अगर इस राज्य में आएगा तो राजनीतिक व्यवस्थाओं से आएगा, वैज्ञानिक सोच से आएगा। इसलिए राजनीतिक विषयों को जानने की आवश्यकता है, राजनीतिक विषयों को समझने की आवश्यकता है और उसमें शामिल होने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी, आज के नौजवान, आज की नौजुवतियां ये कहते हैं कि आई है पॉलिटिक्स, हमें पॉलिटिक्स के ভালোবাসা করে না। এটা আপনি বলেন না, আমি আপনাকে ভালোবাসে, तो यार बोले कि पॉलिटिक्स के ভালোবাসা করে না। तो भाई पॉलिटिक्स को अगर आप यहाँ नहीं मानेंगे तो फिर पॉलिटिक्स को वे लोग आएंगे जो पॉलिटिक्स को खराब करें। राजनीति हम लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति पसंद नहीं है। तो अगर पढ़े लिखे नौजवान अगर राजनीति से भागेंगे, अगर वो यह करके सामना नहीं करेंगे कि मुझे राजनीति पसंद नहीं है, तो राजनीति में वे लोग आएंगे जो राजनीति को गंदा करेंगे। और आज किसी से नहीं छुपा है, आज किसी से नहीं छुपा है कि आज की परिस्थिति क्या है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आज अगर आपसे पूछा जाए कि देश की 5 सबसे बड़ी समस्या चुनकर लाइए और उसमें से नंबर 1 पर रखे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताइए आप देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इकोनॉमी का क्या। आप जितने लोग बैठे हैं, चाहे दुकानदार भाई हो, चाहे स्टूडियो वाले भैया हो, चाहे हमारे जो भी दुकानदार वाले भैया, टाउन होटल वाले भैया हो, चाहे श्याम ट्रंक हाउस वाले भैया हो, चाहे जयश्री कलेक्शन वाले भैया हो, या जितने लोग आए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस देश में जी रहे हैं, साधुओं को छोड़कर, सन्यासियों को छोड़कर, महात्माओं को छोड़कर, सभी लोग इकोनॉमी के लिए जी रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इसको मानिए। यहाँ बैठा हर एक शख्स, ये जो बगल में वर्दी वाले पुलिस वाले भैया हैं, अगर इनको हम कह दें कि सरकार आपको वेतन नहीं देगी, ये ड्यूटी करेंगे? नहीं करेंगे। इन दुकानों में जो भाई लोग झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, अगर मालिक कह दे कि आपको वेतन नहीं देंगे, वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। यानी एक आम व्यक्ति, चाहे आम व्यक्ति रहे चाहे खास व्यक्ति रहे, वो जीता है इकोनॉमी के लिए। और देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी का क्या करना। अब तो आंकड़े आपके सामने हैं कि हमारे देश के 1% अमीरों के पास इस देश की 50% पैसा है।